इस एक्सरसाइज में हम अपनी उंगलियों से वजन को उठाने का प्रयास करते हैं। एडवर्ड आइंस्टाइन कहते हैं कि हमको एक हुक बना लेना चाहिए, सारी फिंगर्स में एक के बाद एक यूज़ करके वेट को उठाना चाहिए। लेकिन ऐसा करना हमारे लिए कठिन हो सकता है क्योंकि हमारे पास हुक नहीं है और हमारे पास कोई ऐसा अल्टीमेट वेट भी नहीं है जिसका हम बार बार यूज़ कर सकें। तो इसको और भी आसानी से बनाने के लिए मैंने एक बाल्टी ली है और उस बाल्टी में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने पानी भर लिया है। और उसके बाद आपको भी यही करना है कि आपको एक बाल्टी ले लेनी है और उसका जो पकड़ने वाला हैंडल है वह पतला होना चाहिए। अगर वह ज़्यादा चौड़ा होगा तो फिर वह हमारे हाथों की जो फिंगर्स है उसमें पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से आपको बाल्टी ऐसी लेनी है जिसका जो हैंडल है वह पतला होना चाहिए, जिस प्रकार से इस बाल्टी का हैंडल है। तो फिर इसको आप जब बिना कपड़े के उठाने का प्रयास करोगे तो फिर आपकी जो उँगलियां हैं उनमें दर्द होने लगेगा, इसलिए आप उस दर्द से बचने के लिए उस हैंडल में कपड़ा का यूज़ कर सकते हो, जिस प्रकार से मैंने इसमें कपड़े का यूज़ करा है। या तो आप बैठकर इस एक्सरसाइज को कर लीजिए या फिर आप खड़े होकर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। तो फिर मैंने इस एक्सरसाइज को बैठकर करा है और इसमें हमको करना ये होता है कि हमको अपनी पाँचों फिंगर का एक के बाद एक यूज़ करके इस वेट को उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं छोटी उंगली से इसको उठाने का प्रयास किया था और उसके बाद मैं इसको इस प्रकार से मैंने इसको उठा रखा है और कुछ समय तक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको होल्ड करके रखना है। ज़मीन से हमने बाल्टी ऊपर उठा ली है, अब इसको कुछ समय तक होल्ड करके रखना होता है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से इसको होल्ड करके रखिए। आप देखोगे कि जब मैंने इस प्रकार से इसको होल्ड कर रखा है तो फिर आपकी उस उंगली में दर्द होने लग जाएगा, आपके पूरे फोरआर्म्स में दर्द होने लग जाएगा और ये जो दर्द है ये आपके शोल्डर तक जाएगा। क्योंकि हमने इसको इस प्रकार से उठा रखा है इसलिए हमारी जो भुजा है, इस भुजा के अंदर जो मसल्स है और जो टेंडन्स है उस पर काफ़ी लोड पड़ रहा है और लोड पड़ना एक सच्चा सूचक है कि इससे हमारी जो स्ट्रेंथ है वह वास्तव में बढ़ेगी। यदि आपने होल्ड कर रखा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट कम है तो फिर आप उसमें और भी ज़्यादा पानी डाल सकते हो, जिस वजह से आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ वास्तव में उठाया है। तो फिर जब आप पूरी ताकत लगा दोगे छोटी उंगली से उठाने में, जब उसमें दर्द होने लग जाएगा फिर उसको कुछ समय बाद छोड़ दीजिए और उसके बाद दूसरी उंगली से इस अभ्यास को करने का प्रयास कीजिए। तो फिर जब आप दूसरी उंगली से इस बाल्टी को इस प्रकार से उठाओगे और कुछ समय तक होल्ड करे रखोगे तो फिर उस उंगली में भी दर्द शुरू हो जाएगा। फिर आपको उस दर्द को सहते हुए कुछ समय तक, कुछ सेकंड तक आपको इसी पोजीशन में बने रहना है और ताकत का प्रयोग करते हुए अपनी इस एक्सरसाइज को पूरा करना है। तो इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी होती है। इसमें आपको पाँचों उंगलियों का प्रयोग करते हुए इस एक्सरसाइज को बारी-बारी से करना होता है। कितनी समय तक करोगे ये आप पर डिपेंड करता है। आप सबसे छोटी उंगली से या तो आप इसको 1 मिनट तक उठाए रखिए या फिर आप 30 सेकंड तक उठाए रखिए या फिर आप 45 सेकंड तक उठाए रखिए। ये आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। जैसे आपने छोटी उंगली से उठा रखा है, अब उसमें भयंकर दर्द होना चालू हो गया है, ये आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि आप और कितना ज़्यादा दर्द सह सकते हो। यदि आप 2 मिनट तक भी इसको उठाए रख सकते हो तो फिर यह आपकी इच्छा है कि आप 2 मिनट तक इसको उठाए रखिए और उसके बाद आप दूसरी उंगली से इस अभ्यास का प्रयास कीजिए। ये एक्सरसाइज सच में हमारी जो टेंडेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ सच में इस एक्सरसाइज से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। बल्कि मैं भी इस एक्सरसाइज को करूँगा या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मैंने इन एक्सरसाइज को करना चालू भी कर दिया है। जब आप देखोगे कि आपके सीधे हाथ की आपने पाँचों उंगलियों का प्रयोग कर लिया है इस एक्सरसाइज को करने में, फिर आप अपने दूसरे हाथ का भी यूज़ कर सकते हो। दूसरे हाथ की पाँचों उंगलियों का बारी-बारी से प्रयोग करते हुए इस वेट को आपको उठाना होता है। क्योंकि जो ओल्ड समय के जो स्ट्रॉन्गमैन थे वह भी ऐसी एक्सरसाइज करते थे। एडवर्ड आइंस्टाइन ने भी इस प्रकार की एक्सरसाइज को हमको बताया है। यूजीन सैंडो ने भी और फिर जो लुइस सायर जो हैं, जो स्ट्रॉन्गमैन हो, उन्होंने भी अपनी उंगलियों से काफ़ी ज़्यादा वेट को उठाया है। तो फिर वह भी ऐसी ही एक्सरसाइज करते थे जिस वजह से उनकी जो उंगलियों की जो टेंडेंस है, उनकी जो पावर है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो फिर जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो फिर हमारी जो स्ट्रेंथ है वह भी डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि सारा खेल होता है हमारी इच्छा शक्ति का
और जो टेंडेंस में जो ताकत लगाने की क्षमता है उसका। जब हम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए, दर्द को सहते हुए इस प्रकार से एक्सरसाइज को करते हैं, उंगलियों में भयंकर दर्द होने लगता है, फिर भी हम इस एक्सरसाइज को करते रहते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी उंगली से इस प्रकार का अभ्यास करते हैं, तो फिर इससे हमारी जो टेंडेंस है उन पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है। हमारी जो टेंडेंस की जो स्ट्रेंथ है, हमारी टेंडेंस की जो ताकत लगाने की जो क्षमता है, वह वास्तव में बढ़ने लग जाती है। इस प्रकार की एक्सरसाइज से होता ही यही है कि हमारी टेंडेंस स्ट्रॉन्ग बनती है, हमारी मसल स्ट्रॉन्ग बनती है, हमारे भीतर जो मोटर यूनिट्स हैं उनकी जो ताकत लगाने की क्षमता है वह बढ़ने लग जाती है। जब उनकी ताकत लगाने की क्षमता बढ़ने लग जाती है तो फिर हम अति बलशाली बन जाते हैं। हम किसी भी एक्सरसाइज को जब ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाकर उस एक्सरसाइज को करते हैं तो फिर जो हमारी स्ट्रेंथ है वह वास्तव में बढ़ती है। इसीलिए हमको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसको कभी भी कर सकते हो या फिर राममूर्ति दंड बैठक के बाद आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो, क्योंकि जो ये एक्सरसाइज है ये हमारी ग्रिप स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान देने वाली है। इसलिए यदि आप पूरी लगनपूर्वक इन एक्सरसाइजों को करोगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी एक्सरसाइज को करो, बल्कि जो आपको सूटेबल लगती हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि इस एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो फिर आप उस एक्सरसाइज को करो। बाकी मेरी एडवाइस तो ये है कि आप इन एक्सरसाइज को ज़रूर करो। बाकी जो सी आपको एक्सरसाइज करनी है, जो भी एक्सरसाइज आपको करनी है, उस एक्सरसाइज को आप खुद डिसाइड करो और अपनी ग्रिप की जो पावर है उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने का प्रयास करो।